लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान ज्वाइन कर चुकी है। इफ्रा सर नहीं, चलिए ठीक है, नौजवान सड़कों पे कैसा लग रहा है? देखिए, जम्मू और कश्मीर की ऑपोजिशन की सरकार को ऑपोजिशन को बुरा लग रहा है। सरकार को कैसा लग रहा है, जरूर सवाल करने की जरूरत है। जिस दिन सरकार से आप सवाल करेंगे तो पूछेगा उनको कि कैसा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कल लाठीचार्ज जो बच्चों के ऊपर हुआ, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे? मुझे एक बात बताइए, हमारे बच्चे कहते हैं कि एपटेक जो है एक फ्रॉड कंपनी है। वो ये किस बात पे कहते हैं? जो रिपीटेडली उनके ऊपर एफआईआरें दर्ज हुई हैं, जो रिपीटेडली उनको फ्रॉड में कन्विक्ट किया गया है, जो रिपीटेडली उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब कानूनी कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? एपटेक पे। लाठियां किस पे बरसनी चाहिए? एपटेक पे। लाठियां किस पे बरसती है? हमारे नौजवानों पे। मारा किनको जाता है? हमारे नौजवानों का। मुंह किसका बंद होना चाहिए? एपटेक का। काम किसका बंद होना चाहिए? एपटेक का। मुंह किसका बंद करवाया जाता है? हमारे नौजवानों का। मुंह तंग किसको किया जाता है? हमारे नौजवानों को। ये कौन सा इंसाफ है, मुझे बताइए। आपको क्या लगता है, जैसे कि 6 स्टेट्स की बात करें इफ्रा, 6 स्टेट्स में ऑनरेबल कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, पेनलाइज कर चुका है एपटेक को, फाइन लगा चुका है केवल स्कैम्स के कारण पे। जम्मू कश्मीर के अंदर एसएसबी उसी के थ्रू एग्जाम करा रहे, और जब कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और कल शाम को प्रेस रिलीज सामने आता है कि 16 से लेके 5 मार्च तक जो है जी अब एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो क्या लगता है आपको? मुझे आप बताइए, भाजपा की सरकार बार बार एक फ्रॉड कंपनी को एम्प्लॉय करती है, ला रही है ना, तो ये 60 गांठ क्या है? यही तो सवाल हमारा भी है। देखिए, अगर कोई चोर को बार बार किसी चोर को रखवाली करने के लिए दे रहा है, तो इस चोर के साथ इसकी 60 गांठ क्या है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ? इस पे तो एक जुडिशियल प्रोब लगना चाहिए। बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी को क्यों दिया गया? बीजेपी की सरकार ने एपटेक को क्यों दिया? ये इस पे एक जुडिशियल प्रोब लगना चाहिए। ये सवाल हमारा भी है। नौजवान सड़कों पे, लेकिन तभी प्रेस रिलीज निकला कल। क्या? कल नौजवान सड़कों पे है, एस्पायरेंट सड़कों पे है, शाम को बजाय इस पे सोचने के फिर से प्रेस रिलीज निकलता है, नहीं एग्जाम होंगे और यही कंपनी करेगी। तो आपको जब हम बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार तानाशाह सरकार है, आपको क्या लगता है हम झूठ बोलते हैं? हम तो कब से बोल रहे हैं तानाशाह सरकार है। आपकी और हमारी और किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे बच्चों पे लाठियां बरसेंगी, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा, लेकिन एपटेक से ये एपटेक का कॉन्ट्रैक्ट वापस क्यों नहीं लिया जाता? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? इस पे एक इंक्वायरी बिठाइए, यही तो मेरा सवाल है। एक फ्रॉड कंपनी को कैसे बार बार इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? यही तो मेरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है। इस पे एक इंक्वायरी बिठाइए कि क्या ये 60 गांठ जो एपटेक और बीजेपी की है, ये क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? और इतने प्रेशर के बावजूद बीजेपी एपटेक से इन जो हाथ मिलाए हुए हैं, ये क्यों इनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है? इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी की हम डिमांड करते हैं। शुक्रिया। वापस सुजाता बशीर भी जुड़ी है गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी से। मैम, वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बच्चों के साथ आज अपने नजर आए, लाठियां बरसाई गई कल बच्चों के ऊपर, कौम का मुस्तकबिल है, क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? लाठी के बाद बच्चों को मार तो नहीं सकते, इनका फ्यूचर खराब क्यों करना है? क्या ये इनको दिखने मार तो पड़ी कल, मार पड़ेगी, बट जान नहीं ले सकते। चाहे ये कुछ भी करे, लाठियां बरसाए, जेलों में बंद करे, बट यहाँ एपटेक के अंडर एग्जाम नहीं कोई बच्चा देगा। कल तो नोटिफिकेशन भी आ गई 16 से एग्जाम। जब एग्जाम ही नहीं देंगे तो नोटिफिकेशन का क्या फायदा? तो आपको लगता है एसएसबी को कोई फर्क पड़ेगा जो एग्जाम नहीं देगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जब यहाँ उनको एग्जामिनेशन सेंटर्स में बच्चे ही नहीं बैठेंगे तो एग्जाम किसका होगा? क्या यहाँ जब इनको एग्जाम लेना है इसलिए कि ये स्कैम्स चले, तो एग्जाम ही क्यों लेना है? अच्छा, क्या लगता है आपको 5 स्टेट्स के 6 स्टेट्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फाइन लगा चुकी है, जम्मू कश्मीर के अंदर एसएसबी एग्जाम करा रही है, ये तो इनको सोचना चाहिए था ना। आप जो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे, जब आपको पता है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसको क्यों यहाँ वेलकम किया जा रहा है? क्या लगता है? भाई तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। लगता है ये तो स्कैम्ड है। मे भी इन्होंने पैसे लिए हैं उन लोगों से जिनका एग्जाम ले रहे हैं और उनको ऑलरेडी सीट्स बुक्ड है। बाकी जो फ्यूचर बच्चों का है वो खराब है। बाकी जो ये बच्चे सड़कों पे, ये बेचारे अपना वक्त भी फिर इनके ख्याल में ज़ाया कर रहे हैं। उनको पता है हम लोग इनसे पैसे लिए और इनको लिस्ट आउट कर देंगे, तो बाकी जो बच्चे हैं, चाहे वो ड्रग्स की ओर जाए, चाहे वो सुसाइड करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर का दावा ये था कि कश्मीर के नौजवानों के अंदर लैपटॉप्स है,
चेयर्स पे है, लेकिन यहाँ पे तो वुमेंस डे बच्चों ने सड़कों पे मनाया कल। वो तो उनको दिख रहा है ना, कितने दूर के डोल सुहाने। तो शायद होम मिनिस्टर साहब को दूर के डोल सुहाने ही लग रहे हैं। किस बच्चे के हाथ में लैपटॉप दिख रहा है? ये सड़कों पे क्यों आ रहे हैं आज? क्या मतलब है इनके सड़कों पे बैठने का? इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है इनके साथ, तभी तो सड़कों पे बैठ रहे। ये अपनी एक पुकार ला रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होने दे। सही है नहीं है? और ये जब एपटेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो नो एपटेक फॉर JNK, दैट्स इट। लेकिन जहां कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, जम्मू के अंदर लाठियां बरसी, कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, जहां सरकार को सोचना चाहिए था इस बारे में, वही शाम को SSB लिख रहा है वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। और क्या बोलेंगे? जब चोर चोरी करता है, क्या वो बोलेगा मैंने चोरी की है? तो उसको तो बोलना है मैंने नहीं की है। सो नेचुरली वो तो लिखेंगे ऑल द बेस्ट फॉर किड्स। फॉर विच किड्स? फॉर विच चिल्ड्रंस? जिनका उनका फ्यूचर खराब करना है, जिनको उनको सड़क पे लाना है, उसके लिए इतने बच्चे बेचारे खराब हो जाएंगे, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, तो वो इसके लिए बोल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन। अगर एग्जाम्स हुए, जैसे आपने कहा, चूंकि हमने बच्चों से भी बात की, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, अगर एग्जाम्स भी हुए तो चलिए, बीइंग आप यहाँ पे, मैं मान के चलूँ कि आप पार्टी से नहीं आए, लेकिन फिर भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा आगे? हम इनके साथ हैं जी। जब तक इनका डिसीजन वापस नहीं लिया जाएगा, हम सड़कों पे इनके साथ बैठे। तो क्यों नहीं, आपको लगता है क्यों नहीं आपकी डेलीगेशन ऑनरेबल LG से मिलती है इस बारे में? और क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं वही मिल रही होगा है, वही तो होगा। और क्या? अगर 4 दिन बचे एग्जाम में, फिर कब जाएंगे आप? मे भी आज ही गए होंगे, या उनको लेटर लिखी भी गई होगी, ये भी तो हो सकता है ना। या ये मान के चले कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने चलती नहीं? ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर साहब कोई जिन बूत नहीं है जो लोगों को खा जाएंगे। वो यहाँ की बेहबूदी के लिए है, ना कि यहाँ बर्बादी के लिए। तो उनको एक्सेप्ट करना ही करना है। यहाँ के बच्चों का फ्यूचर उनको संवारना है, ना कि बिगाड़ना है। शुक्रिया। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से और सुजाता बशीर DAP से बात दोनों से की, इनके क्या कुछ इस पे ख्यालात है कल के प्रदर्शन को लेके, प्रेस रिलीज को लेके, वो हमने आप लोगों के सामने रखे। आप भी अपने सजेशन सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आगे भी कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में जो कुछ होता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए मुझे मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर, श्रीनगर।